जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम की तैयारी के क्रम में आपका पोषण का टॉपिक चल रहा था और इसी टॉपिक में आपको एक छोटा सा टॉपिक और दिया गया है जो कि है महिलाओं में पोषण जनित रक्त अल्पता। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के विषय में बात करेंगे। देखिए, जो रक्त अल्पता होता है इसके शब्द से ही आपको इसकी परिभाषा समझ में आ जाएगी और आपको यह भी समझ में आ जाएगी कि रक्त अल्पता होता क्या है। और उसके साथ साथ यह जो टॉपिक है ये सभी महिलाओं को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सभी महिलाएं इससे एक या दो बार या लगभग कभी न कभी इससे ग्रसित अवश्य होती हैं। तो आज का यह वीडियो शुरू करते हैं और इसके परिभाषा से ही हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम पोषण जनित रक्त अल्पता की बात करते हैं, अगर रक्त अल्पता को हम दो भागों में डिवाइड करें तो इसकी पूरी परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी। रक्त अल्पता जो होता है ये रक्त प्लस अल्पता दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। रक्त अल्पता रक्त प्लस अल्पता से मिलकर बना होता है। रक्त का मतलब सभी लोग जानते हैं, ब्लड होता है, खून होता है, और अल्पता का मतलब होता है कमी। कमी क्या होता है? कमी। जब कभी भी शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाती है तो उसे ही रक्त अल्पता कहते हैं। एक बार फिर से हम समझते हैं कि जब कभी भी शरीर में रक्त की कमी आ जाती है तो उसे ही रक्त अल्पता कहते हैं और इसे ही इंग्लिश में एनीमिया कहते हैं। ठीक है, और इसे ही हम रक्तक्षीणता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्तक्षीणता। एक बार हम इसको फिर से समझते हैं। जब कभी भी शरीर में रक्त की कमी आ जाती है तो उसे ही रक्त अल्पता कहते हैं, उसे ही एनीमिया कहते हैं और उसे ही रक्तक्षीणता कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि जो रक्तक्षीणता होती है या फिर एनीमिया होता है ये होता कहते हैं कैसे है? देखिए, मानव शरीर की जो पहली प्राथमिकता है वो आहार है, क्योंकि आहार ही होता है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जो हमें कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, जो हमें वसा देता है, जो हमें प्रोटीन देता है और जिसकी वजह से हमारा पूरा शरीर काम करता है। अब आहार हम लेंगे तो डायरेक्ट ऐसे हम आहार ले लेंगे तो हमारे शरीर में वो ऊर्जा प्रदान कर देगा, ऐसा तो होगा नहीं। वो जब हम आहार लेंगे तो उसका पाचन का काम होगा, वो पचेगा, पचने के बाद ही हमें तत्व प्रदान करेगा जो हमारे शरीर को वृद्धि करेगा, जो हमारे शरीर का विकास करेगा, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देगा, जो हमारे शरीर को रोगों से मुक्त करेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पोषण तत्वों की कमी हमारे शरीर में हो जाती है और इसके बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से पोषण तत्वों की कमी आ जाती है। और जब पोषण तत्वों की कमी आती है तो उसे हम कुपोषण कहते हैं। और जब अधिक पोषण तत्वों की कमी आ जाती है और रक्त में कमी आ जाती है तो उसे ही एनीमिया कहते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं? एक बार हम इसको फिर से समझते हैं। देखिए, मानव शरीर का जो पहला प्राथमिक काम है वो आहार है, क्योंकि आहार ही हमें ऊर्जा प्रदान करता है, वसा, प्रोटीन, ये सभी चीज़ें प्रदान करती हैं जिसकी वजह से हमारा शरीर काम करता है। अब आहार हम लेंगे तो पचेगा, पचने के बाद ही हमें ऊर्जा प्रदान करेगा, हमारे शरीर का विकास करेगा, हमारे शरीर को रोगों से मुक्त रखेगा। अब जब भोजन हम लेते हैं और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि पोषण तत्वों की कमी हमारे शरीर में हो जाती है और जब पोषण तत्वों की कमी आ जाती है तो उसे कुपोषण कहते हैं और जब अधिक पोषण तत्वों की कमी आ जाती है तो उसे एनीमिया कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और आप ऐसा भी कह सकते हैं जब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है तो उसे ही एनीमिया कहते हैं। यहाँ तक आप बात समझ गए। अब एनीमिया को समझते हैं कि एनीमिया होता क्या है और ये कैसे काम करता है। एनीमिया की अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो एनीमिया बस इतना ही है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी, यही एनीमिया है। क्या है? हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी, यही आपका एनीमिया होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक जानकारी देना चाहता हूं। जानकारी यह है कि यदि आप सभी लोग यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहते हैं और इस बार एएनएम में अपना जॉब लेना चाहते हैं तो आप सभी लोग हमारे साथ पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप का जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये है। इसी 500 रुपये में आपके एएनएम की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। आपको टॉपिक वाइज वीडियो भी दिया जाएगा, उसका पीडीएफ भी दिया जाएगा, टॉपिक वाइज जो की पॉइंट है वो भी दिया जाएगा, आपका रिवीजन भी होगा, आपका क्विज भी होगा, टॉपिक वाइज क्विज भी लिया जाएगा। आपको मैं एक नमूना दिखाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पीडीएफ और वीडियो कैसे दिए जाते हैं। आप यहाँ तक अगर पहुँचे हैं तो आपने वीडियो भी देखा होगा। तो वीडियो इसी तरह से होता है, उसके बाद इसका जो पीडीएफ होता है वो इस तरह से होता है। आप
पीडीएफ देख सकते हैं। प्रत्येक टॉपिक वाइज का जो पीडीएफ है वो इसी तरह से चित्र के आधार पे, जो आपका फिगर है उसके आधार पे दिया जाता है। और आपको ये आपका पूरा थ्योरी का पीडीएफ हो गया, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो वन लाइनर टाइप के आते हैं, जो आपका की पॉइंट होता है, उसका भी पीडीएफ आपको दिया जाता है। यहाँ पे की पॉइंट का आप नमूना देख सकते हैं, यहाँ से इस तरह से पीडीएफ आपको दिया जाता है। और उसके बाद रोज शाम 8 बजे क्या होता है, क्विज होता है। क्विज आपको रोज शाम 8 बजे दिया जाता है। आज मान लीजिए जो टॉपिक चला उसका क्विज शाम को 8 बजे दिया जाता है। तो इस तरह से क्विज भी बच्चे देते हैं। यहाँ पे पूरी सुविधा आपको उपलब्ध है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। यानी कि आप अगर 500 रुपये दीजिए तो आपकी पूरी तैयारी हमारे माध्यम से करवाई जाएगी और बहुत ही अच्छे लेवल की करवाई जाएगी। चाहे जो हो, अगर उसमें औसत जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है उसमें कमी आ जाती है, उसमें गिरावट आ जाती है, तो आप ये समझिएगा वो एनीमिया से ग्रसित है। और अगर आपके मन में अब एक सवाल और आ रहा होगा, यहाँ पे आपने हीमोग्लोबिन शब्द लिखा है, अब इसका मतलब क्या होता है? हालांकि सभी लोग जानते होंगे, लेकिन मैं उनके लिए भी बताना चाहता हूँ जो नहीं जानते हैं। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। इसका मुख्य काम शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाने का भी काम करता है। एक बार हम हीमोग्लोबिन के दोबारा से समझते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है ये लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। इसका मुख्य काम शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाना होता है और हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक भी पहुंचाने का काम करता है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए, हमारे ऊतक के लिए और हमारे फेफड़ों के लिए। इसी की वजह से सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ तक आप बात समझ गए। और ऑक्सीजन, आपको पता होगा कि अगर कोई व्यक्ति ऑक्सीजन नहीं लेगा तो उसकी मृत्यु जाहिर से जाहिर 1 से 2 मिनट में हो ही जाएगी। अब सवाल ये आता है, हमने हीमोग्लोबिन को भी समझ लिया, हमने एनीमिया को भी समझ लिया। अब सवाल ये आता है कि औसतन हमारे शरीर में कितने हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होगी या कितने रक्त की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आती है तभी एनीमिया होता है। लेकिन हमको यह भी पता होना चाहिए कि कितना रक्त होता है एक पुरुष के अंदर, एक महिलाओं के अंदर औसतन। अगर हम रक्त की बात करें तो देखिए, पुरुष के लिए अगर हम देखें तो पुरुष में 13.5 से लेकर के 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर आपका होता है पुरुष में। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में 12 से लेकर के 12.5 प्रति डेसीलीटर होता है। यह आपका जो डाटा है बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप इसको याद कर लीजिएगा और इसको रट लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। क्या है, पुरुषों में कितना रक्त पाया जाता है, महिलाओं में कितना रक्त पाया जाता है। अगर हम देखें तो हीमोग्लोबिन जो आपका एनीमिया होता है रक्त की कमी से होता है। अब रक्त की कमी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसका एक कोई कारण नहीं है। जो आपका एनीमिया होता है ये हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। और हीमोग्लोबिन की जो कमी आती है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसका एक कारण नहीं है। एक आप देखेंगे प्राथमिक कारण, एक आपका देखेंगे द्वितीयक कारण या फिर आपका सहायक कारण। सबसे पहले हम प्राथमिक कारण के विषय में बात करते हैं। तो आपको पता होगा एक फोलिक एसिड होता है, हमने विटामिन का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने इसके विषय में पढ़ा था। फोलिक एसिड की कमी अगर हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। और फोलिक एसिड जिसे हम विटामिन V9 के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक बात हो गई। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो या फिर आयरन जिसे कहते हैं या लोहा, अगर इसकी कमी आ जाती है तब भी आपका एनीमिया हो जाता है। और मैं आपको एक फैक्ट यहीं पे और बता दूं कि जितने भी लोग एनीमिया से ग्रसित होते हैं उनमें से 50% से अधिक की जो संख्या होती है उनमें लोहा की, जिसे हम आयरन भी कहते हैं, की कमी होती है। 50% से अधिक लोग ऐसे होते हैं जिनमें आयरन की कमी ही होती है, जिसकी वजह से उनको एनीमिया होता है। और दूसरा कारण आप यहाँ पे देख सकते हैं, विटामिन B12 जो है इसकी भी वजह हो सकती है। एक बार हम इसको फिर से देखते हैं। एनीमिया हमने समझ लिया कि हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आपका एनीमिया ही होता है। लेकिन एनीमिया जो आपका हीमोग्लोबिन
की मात्रा में कमी अगर आ जाती है तो एनीमिया ही होता है। अब हीमोग्लोबिन की मात्रा में जो कमी आती है इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैंने आपको दो बताया, एक प्राथमिक कारण, एक आपका सहायक या द्वितीयक कारण। प्राथमिक कारण में आप एक देख सकते हैं जो डायरेक्ट इस पर असर पड़ता हो, जैसे फोलिक अम्ल हुआ और उसके बाद आयरन की कमी हुआ और विटामिन B12 की कमी हुआ। इन सभी की कमी अगर आती है तो एनीमिया हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आती है। दूसरा, अगर हम देखें द्वितीय कारण या सहायक कारण के विषय में बात करें तो पाचन में कमी आ जाती है, प्रोटीन की कमी आ जाती है, तब भी आपका एनीमिया हो सकता है। ये एनीमिया को बढ़ाने में सहायक होते हैं। यहाँ तक आप बात समझ गए हैं। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी, लेकिन फिर भी एक बार हम सभी को रिकॉल कर लेते हैं जिससे आपको और भी ज़्यादा समझ में आए और भी आसानी से आपको सभी बात समझ में आए। मैंने आपको बताया था कि रक्त अल्पता आपके सिलेबस में दिया हुआ है और रक्त अल्पता जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक आपका रक्त, दूसरा आपका अल्पता। रक्त की कमी जब आ जाती है तो वही आपकी रक्त अल्पता होती है और रक्त की कमी जब आ जाती है तो वही हीमोग्लोबिन की कमी आती है और उसे ही एनीमिया कहते हैं। और एनीमिया को अगर हम देखें तो इसे ही रक्त क्षीणता कहते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम देखें एनीमिया की बात करें तो हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी ही एनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, इसका मुख्य कार्य जो होता है शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाना। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से तक पहुंचाने का भी काम करता है। अगर बात करें कि पुरुषों में कितना मात्रा होता है, महिलाओं में कितना मात्रा होता है, तो पुरुषों में 13.5 से लेकर के 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। महिलाओं में 12 से लेकर के 12.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। एनीमिया की बात करें तो मैंने आपको बताया एनीमिया जो वही होता है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी। अब हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आता है, उसके एक कारण नहीं होते हैं, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। फोलिक अम्ल हो सकता है जिसे हम विटामिन B9 भी कहते हैं, आयरन की कमी हो सकता है, विटामिन B12 की कमी हो सकता है, पाचन में कमी आ सकता है, प्रोटीन की कमी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आपके हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आएगी और जिसकी वजह से आपको एनीमिया होगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। देखिए WHO के अनुसार हीमोग्लोबिन की मात्रा यदि 11 ग्राम से कम है तो वही आपकी एनीमिया होती है। WHO के अनुसार हीमोग्लोबिन की मात्रा यदि 11 ग्राम से कम है तो वही आपकी एनीमिया होती है। मैंने आपको कल जो टॉपिक दिया था वो आपको WHO दिया था, क्योंकि यहाँ से आपको WHO का काम आपका शुरू हो जाता है। कोई भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको यह ज़रूर बताया जाएगा कि WHO ने इस पर क्या कहा, WHO का इस पर आपका विचार क्या है और इसके लिए WHO कार्य क्या कर रहा है। इसलिए कल आपको WHO टॉपिक दे दिया गया था जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने में कि होता क्या है WHO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सारी चीज़ें मैंने कल के वीडियो में आपको बता दी थी। इसलिए मैंने आपको कल WHO का टॉपिक दिया था। यहाँ तक आप बात समझ गए हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए जो एनीमिया होता है वो ज़्यादातर आपके बच्चों में होता है और बच्चों के साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें सबसे अधिक एनीमिया देखने के लिए मिलता है। अब जो गर्भवती महिलाएं होती हैं सबको पता है कि जब गर्भधारण का समय होता है वो 9 माह का होता है और 9 माह को 3 भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। एक आपका 3 महीने का, एक आपका दूसरा फेज 3 महीने का, तीसरा फेज आपका 3 महीने का। और इन तीनों महीनों के आधार पर अगर हम समझे हीमोग्लोबिन या एनीमिया को, तो आपका जो फर्स्ट 3rd मंथ होता है और आपका जो लास्ट का 3rd मंथ होता है इसमें औसतन 11 ग्राम से कम आपका हीमोग्लोबिन होता है। और उसके साथ साथ जो आपका लास्ट का 3 मंथ होता है इसमें भी आपका 11 ग्राम से कम आपका हीमोग्लोबिन होता है। और ये कब की बात है, जब एनीमिया से कोई ग्रसित हो। तो गर्भावस्था में ज़्यादा एनीमिया का शिकार महिलाएं होती हैं और 9 महीने का जो गर्भधारण का समय होता है इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। 3 महीने का, 3 महीने का, 3 महीने का, तीनों फेज अगर आप समझे तो तीनों फेज में जो आपका फर्स्ट फेज होता है इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 ग्राम से कम होती है और उसके बाद जो लास्ट का फेज होता है इसमें भी 11 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। तो आप ये समझिएगा कि एनीमिया का ये ग्रसित है। और जो आपका बीच का जो फेज होता है इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा इससे भी कम होती है और इसमें आप अगर समझे तो 10.5 ग्राम से भी कम आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। आप यहाँ पे इसको समझ के कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें एनीमिया के कैसे लक्षण आपको दिखते हैं।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक जानकारी देना चाहता हूं। जानकारी यह है कि यदि आप सभी लोग यूपी ट्रिपल एएनएम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहते हैं और इस बार एएनएम में अपना जॉब लेना चाहते हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप का जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये है। इसी 500 रुपये में आपके एएनएम की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। आपको टॉपिक वाइज वीडियो भी दिया जाएगा, उसका पीडीएफ भी दिया जाएगा, टॉपिक वाइज जो की पॉइंट है वो भी दिया जाएगा, आपका रिवीजन भी होगा, आपका क्विज भी होगा, टॉपिक वाइज क्विज भी लिया जाएगा। आपको मैं एक नमूना दिखाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पीडीएफ और वीडियो कैसे दिए जाते हैं। आप यहाँ तक अगर पहुंचे हैं तो आपने वीडियो भी देखा होगा, तो वीडियो इसी तरह से होता है। उसके बाद इसका जो पीडीएफ होता है वो इस तरह से होता है। आप पीडीएफ देख सकते हैं। प्रत्येक टॉपिक वाइज का जो पीडीएफ है वो इसी तरह से चित्र के आधार पे, जो आपका फिगर है उसके आधार पे दिया जाता है। और आपको ये आपका पूरा थ्योरी का पीडीएफ हो गया। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो वन लाइनर टाइप के आते हैं, जो आपका की पॉइंट होता है, उसका भी पीडीएफ आपको दिया जाता है। यहाँ पे की पॉइंट का आप नमूना देख सकते हैं। यहाँ से इस तरह से पीडीएफ आपको दिया जाता है। और उसके बाद रोज शाम 8 बजे क्या होता है, क्विज होता है। क्विज आपको रोज शाम 8 बजे दिया जाता है। आज मान लीजिए जो टॉपिक चला उसका क्विज शाम को 8 बजे दिया जाता है। तो इस तरह से क्विज भी बच्चे देते हैं। यहाँ पे पूरी सुविधा आपको उपलब्ध है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। यानी कि आप अगर 500 रुपये दीजिए तो आपकी पूरी तैयारी हमारे माध्यम से करवाई जाएगी और बहुत ही अच्छे लेवल की करवाई जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें तो WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 2 अरब लोग एनीमिया से ग्रस्त हैं। कितने लोग हैं? 2 अरब लोग ऐसे हैं जो एनीमिया से ग्रस्त हैं। और इन 2 अरब में से अगर हम देखें तो आधे 50% से अधिक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आयरन की कमी है। आयरन की कमी से वह आपके एनीमिया से ग्रसित हैं। ठीक है, एक बार हम इसको फिर से समझते हैं। WHO के अनुसार भारत में लगभग भारत में नहीं, पूरे विश्व में, सॉरी भारत में नहीं, WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 2 अरब लोग ऐसे हैं जो एनीमिया से ग्रसित हैं। और 2 अरब में से आप ऐसा मानिएगा कि 50% से अधिक ऐसे हैं जिनको आयरन की कमी है। आयरन की कमी की वजह से वो एनीमिया से ग्रसित है। तो आयरन एक बहुत ही बड़ा कारण है जिसकी वजह से एनीमिया आपका होता है। अगर आयरन की कमी होगी तो एनीमिया आपको, जाहिर सी बात होगा, क्योंकि आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आएगी। और हीमोग्लोबिन की मात्रा में यदि आपकी कमी आएगी तो एनीमिया आपका हो ही जाएगा। लक्षण की बात करें कि एनीमिया होता कैसे है, इसके लक्षण क्या है, तो सबसे पहले आप देखेंगे चिड़चिड़ापन आ जाएगा। आप सभी महिलाएं हैं, आपने देखा होगा कि जब हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आती है, लगभग सभी महिलाएं हैं जो इसका शिकार 1-2 बार हो चुकी होती हैं, खासकर गर्भावस्था के समय। देखिए, अगर इसके लक्षण की बात करते तो आप देखिएगा चिड़चिड़ापन आ जाता है, देखने में भी समस्या आने लगती है, अतिसार यानी कि बुखार की समस्या आने लगती है, थकान भी होने लगता है। जब रक्त की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो थकान जाहिर सी बात होगा। और मांसपेशियां भी कमज़ोर होने लगती हैं। ये सभी आपके लक्षण होते हैं। और कुछ लक्षण आपके लंबे समय तक रहते हैं। लंबे समय तक कौन से लक्षण रहते हैं? एक आपका बाझपन जो होता है ये लंबे समय तक रहता है, ये लेकिन ये अस्थायी है। बाझपन ऐसा होता है कि जिसको भी एनीमिया की कमी है उसको बाझपन हो सकता है। और ये अगर एनीमिया आपका सही होगा तो बाझपन भी की जो समस्या है वो भी आपकी समाप्त हो जाएगी। इसीलिए इसको अस्थायी समस्या कहा जाता है, लेकिन ये लंबे समय तक रहने वाली समस्या है। दूसरा, आपका तंत्रिका तंत्र में क्षति होती है और ये आपका अस्थायी रहता है, ये कभी सही नहीं होता। ये सभी आपके लक्षण हैं जो लंबे समय तक आपको दिखाई दे सकते हैं। एनीमिया सबसे ज़्यादा बच्चों एवं महिलाओं में देखने के लिए मिलता है। और अगर हम देखें कि कितनी महिलाएं ग्रसित होती हैं एनीमिया से, तो आप यह मान के चलेंगे, जो गर्भवती महिलाओं की बात करें तो 3 में से 2 महिला आपकी एनीमिया से ग्रसित होती हैं। कितनी? 3 में से 2 महिलाएं आपके एनीमिया से ग्रसित होती हैं। और अगर गैर गर्भवती महिलाओं की बात करें तो 2 में से 1 महिला आपकी क्या होती हैं? एनीमिया से ग्रसित होती हैं। यह आपका आंकड़ा है, याद कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितनी महिलाएं औसतन आपकी एनीमिया से ग्रसित होती हैं। गर्भवती की अगर बात करें तो 3 में से 2 महिला आपकी एनीमिया से ग्रसित होती हैं। और अगर गैर गर्भवती की बात करें तो 2 में से 1 महिला एनीमिया से ग्रसित होती है। यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं हीमोग्लोबिन की मात्रा के अनुसार एनीमिया को समझने का प्रयास करते हैं और उसके बाद इसका हम ट्रीटमेंट देखते हैं। हीमोग्लोबिन की मात्रा के आधार पर अगर हम देखें तो 11 से 14 ग्राम प्रति DL है, तो आप ये नॉर्मल है। इसमें आप देखेंगे एनीमिया तब नहीं हुआ है। अगर कितना है? 11
से लेकर के 14 ग्राम प्रति डीएल। तो इसमें अगर आप देखेंगे इतना अगर आपको रक्त है, इतना हीमोग्लोबिन है, तो आप ये समझेंगे कि आपका एनीमिया आपको नहीं हुआ है, आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इससे कम होता जाएगा तो एनीमिया है। अगर हम इससे कम देखें, 9 से 11 ग्राम डीएल देखें प्रति डीएल, तो ये माइल्ड है, बहुत ही थोड़ी सी समस्या है एनीमिया की, बहुत गंभीर नहीं है, इसमें आपको परेशान नहीं होना है। बस आप अपना भोजन सही कीजिएगा, ये आपका सही हो जाएगा। और उसके बाद आता है 7 से 9 ग्राम प्रति डीएल की बात करें तो ये आपका मॉडरेट है, इसमें आपको थोड़ी सी अधिक समस्या देखने के लिए मिलेगी। और इसके अगर आपको इतना हो तो आपको डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए, जिससे आपको सही से उसकी सलाह की जा सके, सही से आपको ट्रीटमेंट दिया जा सके। लेकिन जब इससे भी कम हो जाता है, 7 ग्राम प्रति डीएल से भी कम आप जाता है, तो ये होता है गंभीर रूप से समस्या। और अगर आपका 7 ग्राम प्रति डीएल से भी कम है तो इसमें आपको रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। जो आप देखे होंगे रक्त की एक बोतल आती है, उसके माध्यम से हमारे नसों में रक्त पहुंचाया जाता है, उसमें रक्त चढ़ाने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। कब पड़ेगी? जब 7 ग्राम प्रति डीएल से कम हो जाएगा। आप इस पूरे चार्ट को पीडीएफ के माध्यम से ले लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपको जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे ग्रुप पे ही। और उसके साथ साथ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, जिससे आप कभी भी जब आपको समय मिले तो आप इसको ओपन करके पढ़ सकें। ठीक है, अब आते हैं ट्रीटमेंट के विषय में। देखिए, अगर कभी भी आपको एनीमिया की दिक्कत आती है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको सबसे बड़ी समस्या है 7 ग्राम प्रति डीएल से कम है, तो आपको तुरंत आपको ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इससे अगर आपका अधिक है तो आप डॉक्टर के पास जाइएगा, वो आपको आयरन की गोली देंगे। आयरन की कमी से ही क्योंकि आपका एनीमिया होता है, तो 200 mg की आयरन की गोली देंगे, जिनको दिन में 3 बार लेने की आवश्यकता पड़ेगी। और उसके साथ साथ अगर हम देखें कि एनीमिया किन कारण से होता है तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। और उसके साथ साथ आयरन की गोली आपने देख लिया, आयरन की गोली लेनी चाहिए 200 mg की दिन में 3 बार। और दूसरा, आपको फोलिक अम्ल जो आपका विटामिन B9 होता है, इसकी जो कमी आ गई इसको भी पूरा करना चाहिए। विटामिन B12 की कमी को पूरा करना चाहिए। और उसके साथ साथ आपने बहुत ही खनिज पदार्थ देखे होंगे, जिसको खाने से आपका रक्त की मात्रा बढ़ती है, एनीमिया ठीक होता है। उसमें कौन कौन से हैं आपने देखा होगा, अनार सभी लोग खाते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका हरी पत्तेदार सब्जियाँ। आज के समय में देखें तो आप देखेंगे आपकी पालक की साग आपको बहुत सी मात्रा में मिल जाएगी। और बहुत ही अच्छा होता है, अगर आप देखें तो सरसों का साग अगर आप देखें तो ये भी बहुत ही अच्छा होता है एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए, रक्त को बढ़ाने के लिए। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो ये बहुत सारे वजह होते हैं, ये बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिनको खाकर आप एनीमिया को सही कर सकते हैं। लेकिन आपको गंभीर समस्या यदि है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रहा है, तो उसका डॉक्टर आपके पास उपलब्ध है, डॉक्टर के पास जाइए और ये आप समस्या उनको दिखाइए। तो ये आपका पूरा एनीमिया का टॉपिक था। इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके एग्ज़ाम में अगर कहीं से भी प्रश्न आएगा तो इसी में से आ सकता है। आप इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक ये पूरा टॉपिक याद नहीं हो जाता है तब तक आप अवश्य देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरा टॉपिक अवश्य लगा होगा। और मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक जानकारी देना चाहता हूं। जानकारी यह है कि यदि आप सभी लोग UPSSC एएनएम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहते हैं और इस बार एएनएम में अपना जॉब लेना चाहते हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप का जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये है। इसी 500 रुपये में आपके एएनएम की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। आपको टॉपिक वाइज वीडियो भी दिया जाएगा, उसका PDF भी दिया जाएगा, टॉपिक वाइज जो की पॉइंट है वो भी दिया जाएगा, आपका रिवीजन भी होगा, आपका क्विज भी होगा, टॉपिक वाइज क्विज भी लिया जाएगा। आपको मैं एक नमूना दिखाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ PDF और वीडियो कैसे दिए जाते हैं। आप यहाँ तक अगर पहुँचे हैं तो आपने वीडियो भी देखा होगा, तो वीडियो इसी तरह से होता है। उसके बाद इसका जो PDF होता है वो इस तरह से होता है, आप PDF देख सकते हैं। प्रत्येक टॉपिक वाइज का जो PDF है वो इसी तरह से चित्र के आधार पे, जो आपका फिगर है उसके आधार पे दिया जाता है। और आपको
ये आपका पूरा थ्योरी का पीडीएफ हो गया। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो वन लाइनर टाइप के आते हैं, जो आपका की पॉइंट होता है, उसका भी पीडीएफ आपको दिया जाता है। यहाँ पे की पॉइंट का आप नमूना देख सकते हैं, यहाँ से इस तरह से पीडीएफ आपको दिया जाता है। और उसके बाद रोज शाम 8 बजे क्या होता है, क्विज होता है। क्विज आपको रोज शाम 8 बजे दिया जाता है। आज मान लीजिए जो टॉपिक चला उसका क्विज शाम को 8 बजे दिया जाता है। तो इस तरह से क्विज भी बच्चे देते हैं। यहाँ पे पूरी सुविधा आपको उपलब्ध है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। यानी कि आप अगर 500 रुपये दीजिए तो आपकी पूरी तैयारी हमारे माध्यम से करवाई जाएगी और बहुत ही अच्छे लेवल की करवाई जाएगी।